नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024-25 की कक्षा 10वीं की विषय हिंदी की कृति पत्रिका, जिसे आप प्रश्न पत्रिका बोलते हो। कई सारे दोस्त, कई सारे लोग इसे प्रथम सत्र परीक्षा बोलते हैं, कई सारे लोग इसे फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं, कई सारे लोग मिड टर्म बोलते हैं, टर्म एग्जाम बोलते हैं। ओके, तो इसकी हिंदी की क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विभाग एक, जिसमें हमें गद्य दिया गया है, यानी कि आपको एक परिचय दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 20 मार्क इस चीज़ के लिए दिए गए। तो प्रश्न एक में बोला गया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक में से एक परिचय यहाँ पर दिया गया है एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अगर आप रीड करना चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। वैसे तो परिचय थोड़ा बहुत बड़ा ही है, तो इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दो पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वाला है गाइस, पहला वाला पार्ट जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड या तो वीडियो को आप यहाँ पर रुकवा कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो इसे पढ़ भी सकते हो जूम आउट करके। लेकिन वीडियो की क्वालिटी हाई पर सेट करो ताकि आपको जैसे स्क्रीनशॉट आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी रीड कर लिया कि पैसेज को रीड करना है, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में से है, एक परिचित, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन इसके ऊपर दिया गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करना है, जो कि है गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहु ऐसी हो। तो चार चार लिखनी है कि गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहु कैसी है, सुंदर हो, भोली हो, सुशील हो, जो कुछ भी हो। तो सबसे पहले परिचित को रीड करो, आंसर मिल जाएगा। तो चार लिखने कैसी हो, उसकी दृष्टि में से बहु कैसी होनी चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओके, ऐसा लिख देना। उसके बाद दूसरा वाला, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं। तो पहला वाला है, वाकई आजकल डॉट 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 का सवाल भी बेढब हो गया है। तो यहाँ पर तीन आपको पर्याय दिए गए हैं। पहला है खूबसूरती, महंगाई एंड टैक्स। जो भी सही है उसको चुनकर आपको लिखना है, वाक्य फिर से लिखना है। ओके, दूसरा वाला है, शादी तय करने में टिम्ब टिम्ब का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर तीन पर्याय है। पहला वाला है पैसे, दूसरा वाला है खानदान एंड तीसरा वाला है खूबसूरती। जो भी उचित विकल्प है उसे चुनिए एंड उसके बाद सबसे पहले परिचित रीड करिए एंड तभी आप उचित विकल्पों को चुन सकते हो। ओके, तीसरा वाला है, कुछ दिनों के लिए टिम्ब टिम्ब लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर है गाइस आपको काजल, चश्मा एंड काम। ओके, चौथा वाला है, लड़कियों को अधिक टिम्ब टिम्ब की ज़रूरत नहीं है, पैसे, पढ़ाना और लाड़। ओके, उसके बाद है तीसरा, परिचित में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखिएगा। इस परिचित पढ़िए, उसमें जो भी उर्दू शब्द आए उसे आपको पहचान कर ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द परिचय में से ढूंढ कर लिखिए। विलोम शब्द, रोना, हंसना, बेढब। ओके, बेढब का जो भी उर्दू शब्द है वो आपको लिखना है, विलोम शब्द। उसके बाद चौथा वाला है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यानी कि गोपाल प्रसाद जो है विवाह को एक बिजनेस मानते हैं, इसके ऊपर आपको आपके विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सोमत का क्वेश्चन है, आप जो भी लिखोगे टीचर आपको मार्क दे देगा, लेकिन उचित लिखना, यानी कि आपको पूरा मार्क जो 2 मार्क है वो आपको वहाँ पर मिल जाए। उसके बाद अगला वाला भी आपको पाठ्यपुस्तक में से एक परिचय दे एंड उसमें से ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये ले सकते हो, ये वाला जो परिचय दे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वीडियो को यहाँ पर रुका कर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते, सबसे पहले परिचित को रीड करो एंड उसके बाद अगले वाले क्वेश्चंस का आंसर कर देना। तो यहाँ पर पहला वाला है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण करने के लिए बोला गया है, आमतौर पर जिन्हें माना जाता है संपत्ति। तो यहाँ पर चार पर्याय है। तो पहला वाला पर्याय, दो वाला पर्याय, मतलब चार पर्याय आपको नहीं दिए गए। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स है, उन ब्रैकेट्स को आपको फिलअप करना है, यानी कि यहाँ पर जो भी चौकटियाँ दी गई है उन चौकट्स को आपको उसके अंदर शब्दों को लिखना है। सबसे पहले परिचित को रीड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। ओके, आंसर शीट चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कंप्लीट करो। टारगेट वगैरह तो नहीं देता मैं वीडियो में, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कंप्लीट करो, कमेंट्स कंप्लीट करो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम लाएंगे इसकी आंसर शीट जल्द से जल्द। संजाल पूर्ण कीजिए में संपत्ति के स्वामित्व और अधिकार को जानने के लिए इन्हें समझना जरूरी है। परिचित रीड करोगे, परिचित पढ़ा होगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है, आपको इन ब्रैकेट्स को फिलअप कर देना है। उसके बाद दूसरा वाला, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। तो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, अन्न, वस्त्र, जो निवारा, जो कुछ भी प्राथमिक आवश्यकता है परिचित में आई गई वो आपको लिखनी है। उसके बाद एक गद्यांश में आए शब्द युग्म खोज कर लिखिए। जैसे कि शब्द युग्म यानी कि आना जाना, रोना धोना, बैठना उठना, इस तरीके से ये जो होते हैं उसे शब्द युग्म कहा जाता है। तो परिचित में जो भी आया है 4 शब्द युग्म आपको ढूंढकर लिखने हैं। ओके, अगला वाला है, राजाओं और बादशाहों का राज। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखे। राजाओं और बादशाहों का राज, इस विषय पर आपके विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने। सोमत का क्वेश्चन है, जो कुछ भी लिखोगे टीचर आपको मार्क दे ही पड़ेगा, देगा ही देगा, उसे देना ही पड़ेगा। अगला वाला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अपठित गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़ना एंड सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। केरल से कारगिल घाटी, कश्मीर और गुवाहाटी से चौपाटी, यहाँ से लेकर
कायों में होना चाहिए। तो ये जो है पठित गद्यांश है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसे पढ़ लो। जस्ट 2 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए एंड उसके बाद इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करना एंड देखना इसके आंसर आप दे पा रहे हो नहीं अगले के। तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका पूर्ण करनी है। भारत पर हमले किए थे इन जातियों ने, तो कौन सी जातियों ने भारत पर हमले किए थे, तो वो जातियाँ लिखनी है। इन जातियों ने, तो जातियाँ लिखनी है। उसके बाद सरकार को अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ी है इसमें, तो किस में, वो लिखना है। उसके बाद तीसरा वाला है राष्ट्रीय एकता। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। राष्ट्रीय एकता के बारे में आपके जो विचार है 25 से 30 शब्दों में लिखने, 2 गुण के लिए, 2 मार्क के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन जो है विभाग 2 का है, यानी कि पद्य का है, कि कुछ यहाँ पर आपको कविता ही दी जाएगी, उसके ऊपर कुछ प्रश्न रहेंगे, पद्य है, तो इसके लिए 12 मार्क्स आपको है। सबसे पहले कविता दी गई, आपको कविता को रीड करो। ओके, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर इस कविता को रीड कर लो। हाथ में संतोष की तलवार ले जा उड़ रहा है, यहाँ से लेकर उस कृषक का गान कर लूँ। कृषक गान, ये जो कविता है आपकी उस वो दी गई है आपको एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखते हैं क्या वाले क्वेश्चन दिए गए। तो पहला वाला क्वेश्चन है आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण करिए। कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है, तो 2 स्थितियाँ लिखनी है जहाँ पर कृषक जो है अविचल रहता है। उसके बाद एक कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, कविता में प्रयुक्त जो भी 2 ऋतु आए हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद अगला वाला है कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द लिखो। कविता में आए वसंत के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि उसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो लिखना है। उसके बाद निर्माता, उसके बाद है पाला हुआ, उसके बाद मानवता। इस तरीके से आपको लिखना है, वसंत, पाला हुआ, निर्माता, मानवता। उसके बाद तीसरा वाला है उपरयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यानी कि गाइस ये जो पहली 4 पंक्तियाँ है ना, इसका अर्थ आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। यहाँ से लेकर ये जो पहली 4 पंक्तियाँ है इसका अर्थ आपको 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ इसका लिखना है। ओके, आगे आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ओके, आगे और एक कविता दी गई है। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फिर से आपके पाठ्यपुस्तक में इसी एक कविता दी गई है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2023 में बोर्ड एग्जाम में ये जो कविता है ये पूछी गई थी एंड यही क्वेश्चन थे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सभी पूरी क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए भी। सो क्या करो, पूरी तरीके से इसे सॉल्व करके देखो। आकृति पूर्ण कीजिए में संत और पर्वत में समानता का आधार, संत और पर्वत में समानता का आधार क्या है वो लिखना है। उसके बाद दूसरा वाला है छोटी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम, सभी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम आपको लिखना है। ओके, पहला वाला एंड दूसरा वाला। उसके बाद ये जोड़ियाँ मिलाइए, जोड़ियाँ मिलानी है, उचित जोड़ियाँ आपको मिलानी है। पहले में दिया गया है आपको ए वाले में दबकती बिजली, उसके बाद दूसरे पर भूमि पर गिरा पानी, तीसरा है बूंदों का प्रहार और चौथा है बादलों की गर्जना। उसके बाद बोला है दुष्टों के वचन, राम का डरना, दुष्ट की मित्रता, माया से लिपटा जीव। ओके, इसकी जोड़ियाँ उचित मिलानी है। परिचित अगर कविता आप रीड कर लोगे, कविता एक तरीके से पढ़ लोगे तो आंसर दे पाओगे। तीसरा वाला है उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जैसे कि पिछली वाली कविता थी उसके पहले 4 का लिखना था एंड यहाँ पर अंतिम 4 का बोला गया है, तो आपको अंतिम 4 के ही लिखना है। यहाँ पर अगर अंतिम 4 का बोला गया है तो आप यहाँ पर अंतिम 4 का लिख दो। ओके, पहले मैं अपने जैसे कि 4 लिखा था, यहाँ पर अंतिम 4 का आपको लिखना है। पहले की 4 का जैसा लिखा था अंतिम 4 का उसे ही लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है हमें विभाग 3 पूरक पठन। अभी हमें पूरक पठन का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर बोला गया है प्रश्न 3 और निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब आपके पाठ्यपुस्तक में इसी एक परिच्छेद दिया गया है। परिच्छेद आप देखना चाहते हो तो इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को हाई क्वालिटी पे करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण करनी है। मानू के दूल्हे ने मंगवाई थी, तो क्या मंगवाई थी, 2 लिखनी है। जो भी उसने मंगवाई थी, शरबत मंगाया होगा, कुर्ता मंगवाया होगा, गाड़ी मंगवाई होगी, जो भी बुलवाई थे, जो भी मंगाया था, आपको 2 लिखनी है। सबसे पहले कविता को जो परिचित दिया गया उससे पढ़ो एंड उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करो। ओके, दूसरा वाला है मानू की विदाई के 1 सप्ताह पहले ही लेखक की माँ ने यह किया, तो क्या किया था भाई। ओके, बाल सफ़ेद किए थे या बाल काले किए थे। सबसे पहले परिच्छेद को, उस कविता को पढ़ लो, उस परिच्छेद को पढ़ लो, देन जाके आंसर फाइंड कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा, इसलिए तो हमने आपको टाइम दिया स्क्रीनशॉट लेने का। उसके बाद दूसरा वाला है मन लगाकर काम करना एक गुण है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। मन लगाकर काम करना एक गुण है, इस विषय पर आपके 25 से 30 शब्दों में विचार लिखने हैं। उसके बाद आ वाला है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। आपको निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य करनी है। यहाँ पर देख सकते हो ये कविता दी गई है। मन की पीड़ा छाई बल बादल बरसी आके, यहाँ से लेके सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ओके, तो यहाँ पर ये कविता दी गई है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। एक प्रश्न है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। जोड़ियाँ मिलानी है। हमें दिया गया मिथिला गीता के स्वर, रेल की पटरियाँ एंड आकाश। ओके, मौन, तो क्या है रेल की पटरियाँ, क्या है मौन है।
ओके। उसके बाद आकाश क्या है, सूना है। उसके बाद क्या है, मछली प्यासी है। गीता के स्वर क्या है, अमर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मछली यानी कि प्यासी है, मछली तो प्यासी है। गीता के स्वर जो है वो अमर है। रेल की पटरियाँ मौन है और आकाश जो है सूना है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ओके। उसके बाद दूसरा वाला है संघर्षी जीवन है। इस संदर्भ में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। संघर्षी जीवन है, अगर आप रिलेट करना चाहो तो आप खुद से ही रिलेट कर सकते हो कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे आते हो, खाना पीना करते हो यानी। लेकिन ये सब कुछ आपका एक संघर्ष है और यही आपका जीवन है। आपके 10th में जब अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे तो यस, आपका संघर्ष एक मिसाल साबित होगा। विभाग 4 में भाषा अध्ययन है, ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। 14 अंक का है। प्रश्न 4 है, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। सूचना के अनुसार कृत्य करनी है। पहला वाला है अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखना है। यहाँ पर अच्छा दिया गया तो शब्द का भेद क्या है वो पहचान कर लिखो। दूसरा वाला है निम्नलिखित दो अवयव शब्दों में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला वाला है इसलिए और के अलावा। राम के साथ शाम गया था इसलिए वो दोनों भी मार खाकर आए, ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद है शाम के अलावा राम अकेला पड़ जाएगा, या तो राम के अलावा बलराम अकेला पड़ जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो एंड वाक्य में प्रयोग उसका कर सकते हो। अब कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करनी है। कोई एक आपको शब्द दिया गया है स्वार्थ, संधि विच्छेद करना है, संधि भेद करना है। उसके बाद यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया आपको संपूर्ण। ओके, सम अधिक पूर्ण, तो संपूर्ण आएगा, लेकिन संधि भेद कौन सा है कमेंट में बताओ। अगला वाला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान करो, उसका मूल रूप लिखिए। ओके, किसी एक। तो यहाँ पर प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। करो यानी कि करना। ओके, तो सहायक क्रिया है करो एंड मूल क्रिया है करना। उसके बाद वो अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठा। बैठा यानी कि बैठना। ओके, यहाँ पर सहायक क्रिया आएगा बैठा एंड मूल क्रिया आएगा बैठना। उसके बाद पांचवा है निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय परिणार्थक रूप लिखिए। ओके, खोलना, खुलाना, खुलवाना। उसके बाद डूबना, डुबाना, डुबवाना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला वाला है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फेरना। मुंह फेरना यानी कि देख नज़रअंदाज करना, ऐसा उसे बोल सकते हो। मुंह फेरना, नज़रअंदाज करना। उसके बाद रट लगाना यानी कि उसी बात को बार बार दोहराना। रट लगाना, उसी बात को बार बार दोहर लगाना, ताता लगाना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, अगला वाला देखते हैं। अथवा अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो अधोरेखांकित वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। मुंह लटकाना, मुंह लगाना दिया गया है। खेल में चयन न होने के कारण अमर निराश होकर बैठ गया। मुंह लटका कर। ओके, मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटकाना। ओके, इसे बोल सकते हैं मुंह लटकाना, मुंह लगाना नहीं, मुंह लटकाना। ओके, अगला वाला है निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है, जैसे कि मानो का दूल्हा इधर आ रहा है। कारक चिन्ह और कारक भेद आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला है ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। ओके, इतनी बड़ी बात। ठहरो, मैं माँ से कहकर, यहाँ पर क्या करना है, वाक्य फिर से लिखना है, यानी कि यथास्थान उचित विराम चिन्हों का वापर करना है, यूज करना है। जैसे कि अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता हो तो यहाँ कहीं तो पूर्ण विराम लगा दो, कोई कोमा वगैरह डाल दो, स्वल्प विराम डाल दो। अगर ये भी डालते हो तो आपको मार्क मिल जाता है कि नहीं। उसमें सिर्फ चेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट सही करते हो तो मार्क मिलता है और गलत भी कर देते हो तो आधा मार्क तो आपको मिल ही जाता है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के आधार पर अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करना है, जैसे कि पहला वाला है अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल। उसके बाद दूसरा वाला है सरकार एक ही टैक्सी लगाती है, सामान्य भविष्यकाल। उसके बाद तीसरा है आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, अब भी क्या करना है, इसको क्या उसमें परिवर्तन करना है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। पहला वाला है हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर होंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। दूसरा वाला है निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। 5 रुपये का एक भुट्टा, विस्मयार्थक लिखना है। उसके बाद अब मुझे कौन पूछता है, विदर्भक वाक्य आपको बनाना है। उसके बाद 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। ओके, वाक्य शुद्ध करके आपको वाक्य फिर से लिखने हैं। पहला वाला है करामत अली गाय अपनी घर लाई। ओके, उसके बाद है दूसरा वाला लक्ष्मी की एक जुबेदार पूछ गया। उसके बाद है श्रीचंद को कोई लड़का बाला नहीं थे। ओके,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखने हैं। उसके बाद विभाग 5 जो कि लास्ट अंतिम विभाग है एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए 26 मार्क 26 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। विभाग 5 है रचना विभाग उपयोजित लेखन का ये आता है, जिसमें प्रश्न 5 बोला गया है पत्र लेखन। अब आपको पत्र लेखन के लिए दो ऑप्शन रहेंगे, दो में से कोई भी पत्र लेखन कर सकते हो। अगर आपको पत्र लेखन नहीं आता है, ओके, पत्र लेखन दोनों में से कोई एक पत्र लेखन तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो देखते हैं निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। मोहन मोहना जोशी 5 सुमित स्मृति डेक्कन जिम खाना पुणे से अभ्युदय नगर अंधेरी मुंबई से अपने मित्र सहेली को अपने दादाजी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निमंत्रण देने हेतु पत्र लिखता है। हेतु पत्र लिखना है आपको। अथवा अगर ये नहीं कर सकते तो आदित्य सदन इंदिरा नगर कस्तूरबा गांधी मार्ग औरंगाबाद से आदित्य बोरकर पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर औरंगाबाद 431001 को लाउड स्पीकरों के बारे में होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता और लिखती है। ओके, दोनों में से कोई भी एक पत्र लिख सकते हो, आपका फेवरेट जो भी हो लिख दो। उसके बाद गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति है। तो देखो ये परिचय दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर इसको रीड करना है, इसको पढ़ लो एंड उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देख सकते हो, अगर क्वेश्चन रीड करता हूँ, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर वो गद्यांश में एक एक वाक्य हो, प्रयुक्त एक वाक्य हो। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस परिचित को पढ़ लेना है, ऐसे 4 प्रश्न बनाने हैं जिसका उत्तर एक वाक्य में आए। उसके बाद वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन। वृत्तांत लेखन करो या तो आप कहानी लेखन करो, कुछ भी कर सकते हो। वृत्तांत लेखन कर सकते हो या तो कहानी लेखन कर सकते हो। वृत्तांत लेखन के लिए बोला गया है आदर्श पाठशाला अमरावती से संपन्न वाचन प्रेरणा दिन समारोह को लगभग 60 से 80 शब्द में वृत्तांत लेखन कीजिए। वाचन प्रेरणा दिन को आपको क्या करना है, यहाँ पर वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत में आपको स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अथवा अगर ये नहीं कर सकते तो कहानी लेखन करो। तो कहानी क्या है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। कहानी लिखनी है, गाँव में लड़कियाँ सभी पढ़ने में होशियार, गाँव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गाँव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना सीख। ओके, इस तरीके से क्या करना है, 70 से 80 शब्दों में आपको कथा लिखनी है एंड उसको क्या करना है, टाइटल यानी कि शीर्षक भी देना है और तात्पर्य सीख भी देना है। उसके बाद विज्ञापन लेखन दूसरा है। विज्ञापन लेखन करना है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक जानकारी दी गई है, उसके आधार पर 50 से 60 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर तज्ञ मार्गदर्शक, क्रीड़ा शिविर, उद्घाटक, संपर्क पता, सुविधाएं, स्थान, समय। ओके, उसके बाद निबंध लेखन जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आप निबंध लेखन कर सकते हो। पहला वाला है जल है तो कल है, जल है तो कल है एंड दूसरा वाला है यदि मैं अध्यापक होता और तीसरा वाला है विज्ञान के चमत्कार। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से थी गाइज ये प्रथम सत्रांत परीक्षा, जिसे आप फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हो, क्लास 10 की हिंदी के क्वेश्चन पेपर। होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। अभी गाइज आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिख रही होगी, एक प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट आपको आई थिंक प्लेलिस्ट दिख रही होगी। प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो ना तो सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस 1, साइंस 2, जैसे मैथ 1, मैथ 2, विज्ञान 1, विज्ञान 2, इतिहास, भूगोल, सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसमें से जो वीडियो आप प्ले करना चाहते हो आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हो। ओके, साइड में और एक वीडियो दिख रही होगी, उस वीडियो पर क्लिक करते हो तो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। ओके गाइज, सभी का दिल से शुक्रिया गाइज। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में। आप सभी को मैं ये जो आपका हिंदी का पेपर है उसके लिए ना ऑल द बेस्ट कह देता हूँ अभी से। ओके, मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।